बहुत समय पहले की बात है। फारस देश में अली बाबा नाम का एक लकड़हारा एक दिन जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसने घोड़ों की आवाजें सुनी। बहुत से घोड़ों पर हजारों डाकू एक दिशा में बढ़ते चले जा रहे थे। अली बाबा डर गया और एक पेड़ के पीछे छुपकर सब कुछ देखने लगा। उसने देखा कि वे सभी डाकू एक गुफा के आगे खड़े हो गए और उनका सरदार आगे जाकर बोला, खुल जा सिम सिम, और गुफा का दरवाजा जादुई तरीके से खुल गया और वे सभी डाकू गुफा के अंदर चले गए। अली बाबा दबे पांव गुफा के दरवाजे पर पहुंचा और उसने देखा कि वो पूरी गुफा सोने, चांदी, हीरे, जवाहरातों से भरी पड़ी है और वे डाकू अपनी लूट का खजाना वहां इकट्ठा कर रहे हैं। यह देखकर अली बाबा दंग रह गया। डाकुओं के जाने के बाद वह चुपके से गुफा के अंदर घुसा और अपनी छोटी सी पोटली में थोड़ी सी अशर्फियां लेकर अपनी पत्नी के पास पहुंचा और उसको सारी बातें बताई। उसकी पत्नी दंग रह गई, लेकिन अली बाबा को पता नहीं था कि उसके चालाक भाई कासिम ने उनकी ये सारी बातें सुन ली हैं। और उसका भाई कासिम दौड़ता हुआ गुफा के दरवाजे पर पहुंचकर बोला, खुल जा सिम सिम। अंदर घुसा और लूट का खजाना देखकर लालची कासिम को लगा, सारा का सारा खजाना मैं घर लेकर के चलता हूँ। और इस लालच में, इस खुशी में मैं यह कहना भूल गया कि खुल जा सिम सिम। ये जो शब्द थे गुफा के दरवाजे को खोलने के लिए, वह भूल गया और गुफा के अंदर ही कैद होकर मर गया। और उधर जब वह अली बाबा को यह पता चला कि कासिम इतनी रात तक घर नहीं आया, तो वह समझ गया कि डाकुओं को कासिम का गुफा में होने का पता चल गया है। वह दौड़कर गुफा में पहुंचा और कासिम को अपने गांव लाने लगा, लेकिन चोरों के सरदार को पता चल गया। वे सभी चोर और डाकू अली बाबा के पीछे पड़ गए। अली बाबा भागता भागता किसी तरह अपने गांव में पहुंचा और पीछे डाकू उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन अली बाबा किसी तरह बचता बचाता अपने घर में जाकर छुप गया और किसी को भी पता नहीं चल पाया अली बाबा कहाँ हैं। और फिर अली बाबा और उसकी पत्नी डाकुओं से अपना पीछा छुड़ाने की योजना बनाने लगे कि किस तरह डाकुओं से अपनी जान को बचाया जाए। और उस तरफ डाकू भी योजना बना रहे थे कि अली बाबा को गुफा का रहस्य पता है, तो किस तरह से अली बाबा को मारा जाए। और एक दिन डाकुओं का सरदार 40 मटकों में अपने डाकू साथियों को छुपाकर अली बाबा के घर तेल का व्यापारी बनकर पहुंचा। लेकिन अली बाबा, उसकी दासी मर्जीना और उसकी पत्नी ने योजना बनाई और रात के अंधेरे में खौलता हुआ तेल उन 40 के 40 मटकों में डाल दिया, जिसके अंदर छुपे हुए डाकुओं के जितने भी साथी थे, साथी डाकू, वे सभी मर गए और सिर्फ बचा तो कौन? डाकुओं का सरदार। और खौलते तेल में अपने साथियों को मरता हुआ देख डाकू का सरदार भाग खड़ा हुआ, लेकिन अली बाबा ने पीछे से उस पर हमला किया और उसको हमले में इस तरह से घायल कर दिया। दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई होती रही और अली बाबा ने डाकुओं के सरदार को मार दिया। और इस तरह अली बाबा ने डाकुओं से अपना पीछा छुड़ाया और डाकुओं के मरने के बाद अली बाबा और उसका परिवार फारस देश में बहुत ही सुख और शांति से रहने लगे। लूट का जितना भी सामान था अली बाबा ने वहाँ के गरीब लोगों में बांट दिया। इस तरह से अली बाबा की बहादुरी के किस्से फारस देश में मशहूर हो गए।